हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन 69,609 यानी 69,700 पे है। मार्केट ने एक ऊपर की तरफ पुश ली। क्या ये पुश ऊपर रैली लेके आएगी या सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब है? इस पे बात करेंगे। वीकली क्लोज हुई, मंथली क्लोज हुई, और उस पे भी बात होगी। थोड़ा न्यूज़ पे बात कर लेंगे, ऑन चेन पे बात करेंगे। आज की 20+ मिनट की होगी वीडियो। थोड़ा सा नीचे मैंने लगाए होंगे वो क्या उसे कहते हैं, चैप्टर्स। आपको जो देखना है वो देख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी होता है कि आप ओवरऑल जो मैं वीकेंड के बाद वीडियो बनाता हूँ उसको एक दफ़ा देख लें। आपको पूरे वीक के सिनेरियो का पता चल जाए कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं, मार्केट किस तरफ रुख ले सकती है, और हमें क्या किस टाइप की ट्रेड्स करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। जाते हुए कमेंट छोड़ के जाइएगा। हमने अपना डिस्कॉर्ड का भी वीआईपी, जिसमें हम हर टाइम आपको अपडेट करते हैं। आज आपको एलियट वेव का चार्ट सुबह मॉर्निंग के टाइम मैंने अपडेट कर दिया था, तकरीबन 10 बजे। ठीक है, 10 बजे आपको मैंने अपडेट कर दिया था, और आप अगर देखें, यहाँ भी आपको दिखा दिया था कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकल के एक वेरी हाई पुश ले सकती है। उसके अलावा भी मैंने आपको प्रीमियम में मेरा ख्याल अपने बीटीसी चार्ट जो था उसमें भी मैंने आपको मैसेज कर दिया था कि इसको क्रॉस करने की सूरत में डेफिनेटली मार्केट एक अच्छा पुश ऊपर की तरफ ले सकती है। ठीक है, खैर डिटेल से बात होगी। मैं स्टार्ट लेता हूँ हमेशा की तरह हमारी वेबसाइट से socialstep.com। यहाँ जाके आप हमारा डिस्कॉर्ड और मेरा पर्सनल इंस्टा ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टोटल सोशल मीडिया यहाँ पे, बायबिट हमारी पार्टनर एक्सचेंज है। उसके अलावा हमारे ट्रेडिंग टूल्स यहाँ पे हैं, हमारे कोर्स की वीडियो, दूसरी वीडियोस यहाँ अपडेट होती रहती हैं। वॉलेट है जो हमारे साथ एफिलिएट है, तो ज़रूर विजिट कीजिएगा। अच्छा, 63 ग्रीड, आई थिंक आज ग्रीड और बढ़ेगा, और आज ग्रीड और बढ़ने का मतलब फिर वही होगा कि यार, मैंने आपको पिछले वीक भी बता दिया था, मैक्सिमम अगर हम ऊपर पूछ लेंगे तो वो 76 तक की होगी, वो भी अगर एक खास सर्टेन पॉइंट को हम क्रॉस करेंगे तब। अच्छा, दूसरा आज का जो ये वीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीक है। समहाउ ये जॉर्ज जॉब ओपनिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद एडीपी नॉन फॉर्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्यूसडे वेडनेसडे खास तौर पे, सिर्फ क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरी मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट वीक है। लेट्स से गोल्ड है, डॉलर है, ये नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, और फिर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ये सारे, ये चार जो मैंने पॉइंट आपको दिए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हम लोग जब इनको देख के ना, जैसे रिजल्ट आता है उस वक्त स्कैल्पिंग भी बहुत करते हैं, क्योंकि गोल्ड, डॉलर, नैस्डैक, एस&पी 500 सब पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो इस पे नजर रखिएगा। टाइम यहाँ पे लिखा होता है आपके जोन के मुताबिक कि क्या टाइम है क्या नहीं है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा न्यूज़ पे एक दो पे, एक तो बीटीसी ब्रेकआउट नेवर सीन बिफोर, इन्होंने 5 पॉजिटिव चीजें बताई हैं। इनमें से वन ऑफ के ऊपर की तरफ क्या उसे बोलते हैं, लिक्विडिटी है तो मार्केट उठाने जाएगी। फिर उन्होंने बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट डाटा जो प्रोसीड है वो एफओएमसी का इस टाइप का है कि मार्केट ऊपर बुलिश अप ले सकती है। दूसरा, यहाँ पे ये पैटर्न है कि अगर इसको ब्रेक करेगा डेफिनेटली मार्केट कुछ बुलिश होगी। ठीक है, बाकी भी आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। वाई एथेरियम ईटीएफ डे वन इनफ्लो वोंट बी लाइक बिटकॉइन। इसे एक तो स्पॉट इधर का 10 to 20% फ्लो जो है, दैट बिटकॉइन ईटीएफ डिड एट लॉन्च। अच्छा, वो इसमें उन्होंने कहा कि इसका बिल्कुल वैसे इनफ्लो नहीं हुआ जैसे ईटीएफ का, जैसे कि बिटकॉइन का हुआ। तो वाई उसी पे इन्होंने ये सारा आर्टिकल लिखा हुआ है। मेरा ख्याल है कि बिटकॉइन इस वक्त ईटीएफ 14 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है। ठीक है, बट लेट्स सी, कल से या परसों से हमें एथेरियम की न्यूज़ आनी शुरू हो जाएगी कि उसका इनफ्लो कैसा होता है और क्या सिनेरियो होता है। आज हमारे पास उसकी मेन इंफॉर्मेशन नहीं, क्योंकि आज मेरा ख्याल कल शुरू हो रही 4 तारीख को, तो फिर आपको उसमें अपडेट करेंगे। क्रिप्टो एक्सचेंज सीज 3 बिलियन एथेरियम एग्जिट सिंस ईटीएफ अप्रूवल, कि 3 बिलियन का लोगों ने जनाब वॉलेट में डाल दिया है एक्सचेंजेस से निकाल के। ये काफ़ी बुलिश है डेफिनेटली। मैं आपको कुछ दिनों से बता रहा था कि एथेरियम जो है ना, वो मार्केट को एक तो एथेरियम बीटीसी का चार्ट मैंने आपको अराउंड 10 डेज बिफोर वीडियो में दिखाया था, जो कंटिन्यूसली 2-3 साल से नीचे आ रहा था, अब उसने दोबारा ऊपर उठना शुरू किया है। ठीक है, तो एथेरियम जो है वो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाएगा, बीटीसी को ऊपर की तरफ ले जाएगा, ऑल्ट कॉइन्स को ऊपर लेके जाएगा। तो हमेशा की तरह पहले बीटीसी का की रैली आती है, फिर एथेरियम की आती है, फिर ऑल्ट कॉइन्स की आती है। तो लुक्स लाइक अ पैटर्न वैसे ही होगा। बाकी कोइनबेस ने कहा कि ये एसईसी वाले अभी भी पीछे लगे हुए हैं, और वो क्रिप्टो का गला दबाना चाहते हैं, कंपनीज को बंद करना चाहते हैं, वो ऐसे काम कर रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ भी कोई ऐसी बड़ी खबर आ जाए ऑल ऑफ सडन, तो मार्केट में सेल प्रेशर किसी टाइम भी आ सकता है। ऑन चेन में को थोड़ा सा क्विक देख लेते हैं। एक तो अगर हम देखें, एथेरियम इस वक्त तकरीबन सेल जोन में है, चेन लिंक, यूनिस्वैप,
उसके अलावा अगर मैं देखूँ, लेट मी सी ना फेवर्स में जाके, आवे बीज है, उसके अलावा अच्छा बड़े कॉइन्स में कोई ख़ास नहीं है। अब मेनली ये इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होल्डिंग पे ही है। हाँ, एथेरियम में एक वो जिसे कहते हैं ना कि फर्स्ट सेल पॉइंट आने वाला है, उसकी रीज़न भी ये है कि ज़ाहिर है बहुत सारे जब लोग प्रॉफ़िट में आ जाते हैं, तो फिर मार्केट नीचे की तरफ नीचे की तरफ किसी टाइम भी सेल प्रेशर लेके आ सकती है। बिटकॉइन आप देख लें 97% इस वक़्त क्या है, प्रॉफ़िट में है, इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, और 0% क्या है, लॉस में है। एथेरियम अगर देखें 90% प्रॉफिट में है, 6% लॉस में है। तो डेफिनिटली एथेरियम जब ज़्यादा थोड़ा-सा और ऊपर की तरफ उठेगा, क्या होगा? सेल पॉइंट के करीब पहुँचेगा एथेरियम, ठीक है? उसके अलावा बीटीसी में अभी स्लाइट इनफ्लो ज़्यादा है, एथेरियम में अगर देखेंगे तो आउटफ्लो ज़्यादा है, ठीक है? तो एथेरियम स्लाइट बुलिश है, अगर हम बिटकॉइन के हिसाब से कहें। जैसा कि एथेरियम रैली लेके आएगा और एथेरियम मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करेगा, सिमिलर सिनेरियो वैसा ही बन रहा है, ठीक है? अच्छा 4 आवर में अगर हम देखें, तो इस वक़्त बीटीसी ने जो ऊपर की तरफ पुश किया, बीटीसी ऊपर आ गया, एथेरियम यहाँ पे 4 आवर आरएसआई की बात हो रही है ये, थोड़ा नीचे। अच्छा इसमें एक पॉइंट ये है कि आई डोंट नो व्हाई अभी तक एक ऐसे पॉइंट पे है बीटीसी जिसको मैं समझता हूँ कि मार्केट में अभी रैली नहीं आ सकती, ये सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब ही होगा, ठीक है? डेली में अगर आप देखें तो हम इस वक़्त ईथ और बीटीसी जो है वो स्ट्रॉन्ग होल्ड में है और ओवरबॉट में एंट्री लेने वाला है। डेफिनिटली वो व्हिच मीन्स कि थोड़ा-सा अगर और ऊपर पुश कर भी देता है, तो उस वक़्त ओवरबॉट का मतलब है कि मार्केट को या तो ठंडे होना है, साइडवेज़ पे चल के, या फिर नीचे की तरफ आना है। तो आई डोंट सी कि मार्केट को बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ पुश यहाँ से मिलेगा। बाकी ओवरऑल फंडामेंटली बात करें बिटकॉइन ईटीएफ और फ्लो टेबल की, तो आप देखेंगे कि कंटीन्यूअसली इनफ्लो हुआ है, यानी बाइंग हुई है बिटकॉइन ईटीएफ में। बिटकॉइन की थाउजेंड्स ऑफ बीटीसीज बाइंग कर रहे हैं, जो कि डेफिनेटली ओवरऑल मार्केट में जब एक अच्छा पुश आएगा 80 100,000 150,000 तक बीटीसी का जाना बहुत इजी है। तो एज एन इन्वेस्टर अगर आप देखते हैं, तो बिटकॉइन को आपको बाय करना चाहिए और एवरी डिप बाय करना चाहिए, ठीक है? एज एन ट्रेडर इट्स स्लाइट डिफरेंट कि आप हर अप एंड डाउन को लॉन्ग और शॉर्ट के साथ पकड़ने की कोशिश करते हैं। बहरहाल ओवरऑल बिटकॉइन फंडामेंटल्स आर सो स्ट्रॉन्ग, एक अच्छी रैली आ सकती है एनी टाइम, जो कि मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा सकती है। उस पे भी हम बात करेंगे। थोड़ा-सा उससे पहले हम ये देख लें हे ब्लॉक में क्या सिनेरियो, साथ में मैं ज़रा बुक मैप को भी चला लूँ। अच्छा हे ब्लॉक में अगर आप देखें एक चीज़, कि मार्केट यहाँ से देखिए जी ऊपर की तरफ जा रही है, तो क्या ओपन इंटरेस्ट खुल रहा है? इसलिए अभी तक लोग ऊपर जाने में इंटरेस्टेड हैं, तो ओपन इंटरेस्ट इस वक़्त खुल रहा है, ठीक है? व्हिच मीन्स कि मार्केट जब तक ओपन इंटरेस्ट को क्लोज़ नहीं करेगी, नीचे की तरफ नहीं आएगी। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो यहाँ पे हमारे पास एक अप है ना, मार्केट 72 को क्रॉस करके लिक्विडिटी उठा के दोबारा नीचे की तरफ आ सकती है। ये हमारे पास फर्स्ट अपर पॉइंट होगा। उससे हमें एक बेरिश डाइवर्जन ऊपर की तरफ और यहाँ से नीचे की तरफ मिल जाएगी, जो कि बड़ी देर से पेंडिंग पड़ी हुई है। तकरीबन पूरा वीक मार्केट ने साइडवेज़ पे चली। ये 4 आवर का चार्ट है और ये तकरीबन 4-5 दिन से अगर आप देखें पिछले वीक के, मार्केट साइडवेज़ ही किया है। देयर इज़ नथिंग स्पेशल मार्केट ने कुछ किया। दूसरा, फंडिंग रेट कंटीन्यूअसली पॉजिटिव आ रहा है, जो कि मार्केट को बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ पुश नहीं दे सकता है। बाकी मैनिपुलेशन में मार्केट ऊपर चले जाती है, 76 80 चले जाती है, इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। मैनिपुलेशन इज अ मैनिपुलेशन, ठीक है? मैं आपको लॉजिकली बात कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे 8 बिलियन की डेल्टा लॉन्ग हो गई है, इसका मतलब मार्केट जैसे ही ऊपर जाएगी वैसे ही नीचे की तरफ आ जाती है। यहाँ पे अगर हम देखें, तो मार्केट के पास मेन लिक्विडिटी इस जोन में है, 72 से लेके यहाँ तक इस जोन में, ठीक है? अगर मार्केट यहाँ से रिटर्न नहीं लेती है और इस ज़ोन की तरफ निकल पड़ती है लेट्स से, तो फिर डेफिनिटली मार्केट 76 तक भी जा सकती है। इसका मतलब है कि अगर हम ऑल टाइम हाई, प्रीवियस ऑल टाइम हाई को क्रॉस करते हैं, तो मार्केट 76 तक चले जाएगी, ठीक है? अदरवाइज़ राइट नाउ जिस जगह पे हैं, वहाँ पे एक ऐसा सिनेरियो है कि मार्केट फ़ौरन नीचे की तरफ आके नीचे की लिक्विडिटी को पकड़ने का कोई सिनेरियो कर सकती है, ठीक है? मैं इसको एक दफ़ा 3 मंथ में भी देख लूँ, देन मैं ये भी देख लूँ, हमारा बुक मैप भी खुल जाए। दोस्तों लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। आपकी सपोर्ट होगी तो आपको भी फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा होगा। दिस इज़ हाउ ये सारा कुछ चलता है। अच्छा ये देखें जी, ये हमारे पास ऑल टाइम हाई है और ये प्रीवियस हाई है और ये मिड कह लें। तकरीबन हमने हमारे पास ये इस वक़्त 3 हाई हैं, अगर हम बात करें, ठीक है? तो मेन लिक्विडिटी है जो वो ऑल टाइम हाई है ना जो हमने किया उससे बिल्कुल ऊपर है और ये हमारे पास मतलब 30 73
व्हाट आई एक्सपेक्ट, अगर मार्केट ऊपर चले ही जाती है तो मार्केट ये सारा क्यों नहीं उठाएगी, ये सारी लिक्विडिटी है, लोगों को अन्य वाली लिक्विडेट करेगी और फिर उसके बाद नीचे की तरफ आना शुरू करेगी। अदरवाइज मेनली व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहीं से ऊपर जाके क्या करे, फौरन नीचे की तरफ आके एक तो यहाँ पे जोन है और दूसरा फिर यहाँ पे जोन है लॉन्ग टर्म का, तो उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ एक अच्छा पुश ले सकती है। ठीक है, टीए करते हुए हम उस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बुक मैप में हम देख लेते हैं कि हमारे पास ऑर्डर कहाँ पे लगे हुए हैं, एथीरियम में भी और बिटकॉइन में भी। ठीक है, ये थोड़ा सा अपडेट हो रहा है, इसको 1-2 मिनट अपडेट होने में लग जाएंगे। इधर बीटीसी पे आ जाता है। अच्छा, बीटीसी में इस वक्त अगर आप देखें, आपको मैं थोड़ा सा और मजीद क्लोज करना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 73,500 पे एक अच्छा लगा है, 72,000 पे एक अच्छा लगा है। ठीक है, उसके अलावा देखें 100-200 है कंटिन्यू, 72,000 और 73,500, ये हमारे पास दो अच्छे हैं। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ 68.5 पे हमारे पास थोड़ा ओके हैं, 68 पे थोड़ा ओके हैं, 67,500 पे अच्छे लगे हुए हैं, 67,000 पे अच्छे लगा हुआ है, यानी 500 का 600 का ऑर्डर, 65,500 पे 600 का ऑर्डर लगा हुआ है। ठीक है, और फिर 64,500 पे भी एक अच्छा ऑर्डर लगा। ओवरऑल अगर आप देखें तो हमें नीचे की तरफ ज्यादा ऑर्डर और ऊपर की तरफ कम ऑर्डर नजर आ रहे हैं। बस ये दो लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेफिनेटली इसका क्या मतलब हुआ, मार्केट जैसे ही यहाँ पे जाएगी इसको एक अच्छा सेल प्रेशर मिलेगा, सेल ऑर्डर्स लगे हुए हैं, मार्केट नीचे की तरफ आएगी। अगर मार्केट रिकवरी करेगी भी दोबारा ऊपर की तरफ पहुंचे तो 73 पे उसको एक अच्छी सेल ऑर्डर मिलेगा दोबारा से। ठीक है, तो इस वक्त अगर हम ऑर्डर बुक देखें मार्केट 73 तक जा सकती है। ठीक है, बाकी मैं इसको मजीद क्लोज करके दूर के जरा देखना चाहूंगा एक बार। हम्म, अच्छा, 62-64 तक हमारे पास मेन ऑर्डर नीचे की तरफ और 73 तक के हमारे पास ऊपर की तरफ है। ठीक है, एथीरियम की तरफ अगर हम देखें, एथीरियम को थोड़ा सा नीचे की तरफ करें तो ऊपर हमारे पास 4,400 पे भी अच्छे ऑर्डर लगे हुए हैं, ये ऑल टाइम हाई के ऊपर कह लें। ठीक है, और नीचे 3500 तक हमारे पास कॉन्टिन्यूज ऑर्डर है और फिर 3400 पे और 3300 और कुछ लगे हुए हैं। सो मेनली अगर हम यहाँ भी ओवरऑल देखें ना तो हमको यही नजर आ रहा है कि मार्केट के पास नीचे की तरफ ज्यादा डर, ऊपर ज्यादा नहीं। तो क्या अगर मार्केट फिर भी आपको ऊपर जाते नजर आती तो मार्केट ऊपर जाके नीचे की तरफ ऐसे पुश ले सकती है, राइट? और इधर मार्केट अभी यहाँ से नीचे की तरफ आए या ऊपर थोड़ा निकले और उसके बाद नीचे की तरफ, दोनों में से एक पुश मार्केट ले सकती है इस वक्त अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर। लॉजिकली जो हम ऑर्डर इस वक्त देख रहे हैं वो मार्केट को इसी रिएक्शन में शो कर रहे हैं। ठीक है, बीटीसी में भी सिमिलर है कि हम थोड़ा ऊपर चले जाएं या यहाँ से नीचे रिटर्न लें या यहाँ से नीचे रिटर्न लें, तो अगर हम यहाँ से ऊपर जाते हैं तो भी हमारे पास इससे ज़्यादा ऊपर फिलहाल ऑर्डर नज़र नहीं आ रहे हैं और सेल प्रेशर यहीं पे आके यहाँ तक है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ होगी, इसको मैं बंद कर देता हूँ ताकि हमें ये भी पता चल गया। अच्छा, टीए करते हुए आज हम थोड़ा, क्योंकि मंथली भी क्लोज हुई, वीकली भी क्लोज हुई, उस पे बात करेंगे। अच्छा, ये जो ग्रे जोन है ना जिस पे मार्केट काफी दिनों से फिर रही है, ये हमारा एक मंथली जोन है। मैं मंथली पे ही सबसे पहले ले जाता हूँ। ठीक है, और आप इसको जरा गौर कीजिए, ये हमारा प्रीवियस मंथली क्लोज है, प्रीवियस जो हमने ऑल टाइम हाई किया था। ठीक है, और ये हमारा इस वक्त का मंथली क्लोज है। ठीक है ना, अगर हम देखें तो मार्केट इससे नीचे ही रही है, इसने मंथली नीचे ही क्लोज किया और इस वक्त मार्केट अगर ऊपर डिप कर भी लेती है, मोस्ट ऑफ द टाइम आई एक्सपेक्ट कि मार्केट नीचे की तरफ आएगी और हम किसी इस ट्रेंड लाइन पे जाके क्लोजिंग देंगे इस महीने की या नेक्स्ट महीने की। ठीक है ना, इस जगह पे, और उसके बाद हम दोबारा फिर एक ऊपर की तरफ अच्छी पुश ले लेंगे। ठीक है ना, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट को अगर एक बड़ी पुश लेनी है, छोटी मोटी का आई डोंट नो। ठीक है ना, छोटी मोटी क्या 76 तक हो सकती है ना, यहाँ पे 76 तो तकरीबन यहीं पे आ जाता है, जिसे बड़ी पुश कहते हैं यार 80 पे चला गया या 100 पे चला गया, उसके लिए मैं आपको बात कर रहा हूँ इन अ लॉन्ग टर्म, क्योंकि हमने मंथली खोला है। मार्केट ऊपर जाए तो भी उसको यहाँ पे आना है, यहाँ से भी उसको यहाँ पे आना है, और यही वो जगह होनी चाहिए जो डिसाइड करे मार्केट को दोबारा कि यार अब हम न्यू ऑल टाइम हाई और एक बड़ा ट्रेंड ऊपर की तरफ देखते हैं। ठीक है, उससे उससे क्या होता है, एक तो मार्केट वेक्टर कैंडल है हमारे पास मंथली में, इसको क्लोज करेगी, यहाँ से लिक्विडिटी उठाएगी, यहाँ से ऑर्डर्स उठाएगी, एक्यूमुलेट करेगी, लोगों को बेरिश करेगी और उसके बाद ऊपर की तरफ चल जाएगी। तो दिस इज हाउ लॉजिकली थिंग्स रन इन द ट्रेडिंग। ठीक है, अच्छा, वीकली में अगर हम यहाँ पे चेक कर लें थोड़ा सा, तो भी हम वही आपको नजर आएगा कि स्वाय यहाँ पे एक वीक के हमने कंटिन्यूसली इस
पिछले ऑल टाइम हाई से, ये हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, ये वाली लाइन, ठीक है? उससे हमने हर दफ़ा नीचे ही क्लोजिंग की है। स्वाय इस एक और इस एक वीक के अगर आप देखें, कंटिन्यूअसली हमने नीचे ही क्लोजिंग की। डेफिनिटली इसके ऊपर अगर हम इस वीक की क्लोजिंग करते हैं या आज ही हम लेट्स से डेली हम इससे ऊपर करते हैं तो भी हम थोड़ा-सा बुलिश हो जाएँगे। अगर हम डेली इसके ऊपर क्लोज़ करें, मैं बल्कि डेली में भी लेके जाके आपको दिखाता हूँ, ठीक है? ये देखें, अभी हम डेली में इसके बाहर आ गए हैं, ठीक है ना? बाहर आ गए। लेट्स से हम यहाँ पे डेली पे क्लोज़ कर देते हैं। जैसे ये ऊपर गए और ये नीचे आ गए, इसको कहते हैं जी फेक आउट हुआ। लेट्स से अगर हम यहाँ से ऊपर जाते हैं और क्लोजिंग यहाँ करते हैं, 1-2 दिन अगर स्टे भी करते हैं, तो हमारे पास एक बड़ा अच्छा साइन है कि बुलिश हम यहाँ तक जाएँ, थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ पुश लें, ये हमारा प्रीवियस हाई है, इसको क्रॉस करें, थोड़ा-सा ऐसे घूम के वापस आएँ, डाइवर्जेंस बनाएँ, ठीक है? अच्छा यहाँ पे देखें, ऐसे करें, आरएसआई पे क्या करेंगे हम आरएसआई पे नीचे की तरफ डिवीजन बनाएँगे, बीटीसी पे ऊपर की तरफ डिवीजन बनाएँगे, एक अच्छी जिसे कहते हैं बेरिश डिवीजन बना के हम मार्केट को नीचे की तरफ लेके आ सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं डेली में। एक तो ये जो हमारा पैटर्न हम थोड़ा कुछ कुछ दिन हमने नीचे गुज़ारा है, फिर ऊपर की तरफ हम निकल आए हैं। लेट्स सी आज की क्लोजिंग हम यहाँ इसके ऊपर देते हैं। डेफ़िनेटली यहाँ पे हमारे पास आवरली में मैं दिखाऊँगा हमारे पास वो बन रहा है एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल मैंने आपको कुछ दिन पहले यहाँ पे दिखाई थी, ठीक है? कि ये हमारे पास सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रही है। इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ होगा, तो ऊपर की तरफ इसका टारगेट तकरीबन 76,000 ही आपको नज़र आ रहा है, ठीक है? तो आपको ये मैंने तकरीबन कितने दिन पहले 31st को ना मई को डिस्कॉर्ड में पॉसिबल सिनेरियो शेयर कर दिया था और उसमें मैंने आपको यही कहा था कि मार्केट आई, यहाँ से लिक्विडिटी उठाए और फिर ऊपर की तरफ निकले। अब मार्केट ने क्या किया है? मार्केट ने लिक्विडिटी वो नहीं उठाई है जिसका हम यहाँ पे ज़िक्र कर रहे हैं कि मार्केट लिक्विडिटी उठाए। मार्केट ने यहीं से साइडवेज़ पे चली, एग्ज़ैक्टली साइडवेज़ पे चली, दोबारा ऊपर चढ़ी और इस वक़्त तकरीबन इस गोल्डन पॉकेट पे फिर रही है। ठीक है ना? यहाँ पे मैं बल्कि यहीं पे ऐसे साइडवेज़ पे चली, फिर क्या किया? इस वक़्त हम तकरीबन इस जगह पे फिर रहे हैं। ठीक है? तो ये सिनेरियो इस वक़्त मार्केट ने किया। नाउ मार्केट यहाँ से ऊपर गई, रिजेक्शन ले, नीचे आए और दोबारा फिर 76 पे जाए। इट्स अ वेरी, वेरी, वेरी नॉर्मल सिनेरियो, ठीक है? इसलिए किसी भी पुश में बहुत ज़्यादा बुलिश होना, बेयरिश होना आई डोंट सी इट मेक्स सेंस, ठीक है? अच्छा जी। डेली में कुछ और आपको दिखा अच्छा डेली में आप एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लीजिएगा, इसे कहते हैं ब्रॉडनिंग वेज, ठीक है? ब्रॉडनिंग वेज ये एक एक्चुअली ये बुलिश पैटर्न है, ठीक है? लेकिन इसके ऊपर ये देखें ये रेड लाइन है और ये ग्रीन लाइन है। इसका क्या मतलब होता है कि डेफिनिटली ऊपर जाए, ये मैंने रेड और ग्रीन मैंने सिर्फ़ आपकी सहूलत के लिए किया, वैसे ये बुलिश पैटर्न है। अगर हम इसको तोड़ के यहाँ पे आते हैं तो डेफिनिटली हम ऊपर की तरफ निकल जाएँगे, ठीक है? आप अपने डेली पे लगा सकते हैं, एक बहुत अच्छी स्विंग ट्रेड के लिए एक ट्रेड मिल जाएगी। अदरवाइज़ क्या है, मार्केट यहाँ पे जाए, इसको टेस्ट करेगी, आज नहीं, कल मे बी परसों आज या कल में, ठीक है? यहाँ से आप हर सूरत में क्या कर सकते हैं, शॉर्ट लगा सकते हैं। अच्छा कैसे? व्हाई हर सूरत में शॉर्ट? शॉर्ट लगाना कोई इतना यार कोई बड़ी बात तो नहीं है ना, मार्केट इसको टच करे, आप लोग शॉर्ट लगा दो। प्रीवियस हाई के ऊपर आप उसका स्टॉप लॉस रख दो, बड़ी हद हो जाएगा। 1% आपको डेफिनिटली आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो रिस्क तो आपने लेना है ना, तो यहाँ से आप शॉर्ट लगाओ, रिस्क मैनेज करो कि यार यहाँ पे स्टॉप लॉस है मेरा, मार्केट उसके बाद मार्केट का नेक्स्ट सिनेरियो क्या होता है नीचे की तरफ आना, ठीक है? और फिर ऊपर की तरफ निकलना। इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आपने किसी भी पैटर्न के या किसी भी सिनेरियो के एक अच्छा ट्रेडर है वो नीचे ही ग्रीन यानी मैंने लगाई है बाइंग करता है, ऊपर क्या करता है वो सेल करता है, ठीक है? तो अभी आप थोड़ा-सा अगर ऊपर जाते हो तो आप इसको सेल में लेके जा सकते हैं, ठीक है? दूसरा यहाँ पे चलते हैं जी, अच्छा जी, इस जगह पे चलें 4 आवर में चलते हैं और फिर क्लोजिंग पे जाते हैं, ठीक है? 4 आवर में यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है, इस जगह पे शायद अच्छा ठीक है। अच्छा 4 आवर में हमारे पास ये देखें जी, एक हमारे पास ये पैटर्न है। नाउ लेट्स से मार्केट जो है अभी डेढ़ घंटा पड़ा है इस कैंडल को क्लोज़ होने में, मार्केट इसके अंदर ही आके क्लोजिंग कर दी, तो मार्केट ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, लिक्विडिटी ग्रैब किया, स्विंग फेलियर पैटर्न बनाया, जिसके हम अक्सर ज़िक्र भी करते हैं। देखते हैं कि स्विंग फेलियर पैटर्न बना है कि नहीं, लेट मी चेक। नहीं बना, ठीक है। यहाँ से हाँ, अलबत्ता हो सकता है कि इस जगह पे कोई स्विंग फेलियर पैटर्न बन जाए अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आके क्लोजिंग कर देती है इन केस, ठीक है। नाउ डेफिनिटली आप थोड़ा-सा वेट कर सकते हैं, यहाँ से नीचे आती है तो इसका मतलब मार्केट ने एक्चुअली क्या किया, सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब की, यहाँ से किया, यहाँ से किया, फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे अभी हम इसी पैटर्न में हैं। कल की न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ पुश डेफिनिटली ले सकती है। नीचे की तरफ हमारा एक स्ट्रॉन्ग जो है ना, मैं दूसरे पैटर्न पे आ जाता हूँ, इसको छोड़ दें चलें।
यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये एक तो ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है दोस्तों। फिर ये हमारे पास जीपी है, मार्केट इस वक्त दोबारा इस ट्रेंड लाइन के अंदर आ गई है। नाउ एक चीज और भी है, ये जो हमारे पास चैनल बना हुआ है ना, ये देखिए मार्केट ने ना यहाँ पे इस चैनल के बाहर काफी देर टाइम गुजारा है। नाउ आप आई डोंट नो कि आप लोगों को इस चीज का पता है कि ये मैं इस वक्त लोगरिथमिक चार्ट यूज कर रहा हूँ। अगर मैं नॉर्मल चार्ट पे आ जाऊँ, लोगरिथमिक में नहीं आऊँ, तो आप इसी को देखें, यहाँ से मार्केट ने रिस्पेक्ट की, यहाँ से की, यहाँ से की, और यहाँ से सिर्फ एक या दो कैंडल बाहर आई थी, और यहाँ से भी मार्केट फेक आउट एक बार कर चुकी है, ठीक है। लेकिन मेरी चूंकि आदत है, मैं लोगरिथमिक यूज करता हूँ, तो लोगरिथमिक में अगर आप देखें तो मार्केट काफी देर तक इस जगह पे आउटसाइड रही है, और फिर इसके बाद आज सुबह इन हुई है, ठीक है। नाउ आई टोटली एक्सपेक्ट कि अगर मार्केट यहाँ इसके अंदर क्लोजिंग देती है, जब तक मार्केट इसके बाहर क्लोजिंग नहीं देती है, 76,000 का सिनेरियो ऑन नहीं हो सकता है। मार्केट ने अपनी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है, यहाँ से मेरी नज़र में ये शॉर्ट है, और जैसे मार्केट मजीद आएगी तो ये लिक्विडिटी पॉइंट ही मार्केट का मेन लिक्विडिटी पॉइंट मुझे नज़र आ रहा है। इसके अलावा मुझे और कोई नज़र नहीं आ रहा है। एक सेकंड ठहरिए, मैं ज़रा एक अच्छा हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, सीपीआर की तरफ आ जाते हैं, सीपीआर की तरफ, ठीक है। अच्छा ये देखें, ये हमारा मंथली सीपीआर है, ये हमारा ये 1, 2, 3 लाइन, ठीक है। आपको पता है कि सीपीआर में हमेशा कितनी इंपॉर्टेंट लेता हूँ, ये लीडिंग इंडिकेटर है कि मार्केट को जब सीपीआर चलता है ना, मार्केट इसको टेस्ट करने के लिए आती है। अच्छा मार्केट यहाँ पे थी, ऊपर निकल गई, मार्केट ने सीपीआर टेस्ट नहीं किया, और ऊपर की तरफ जो हमारी फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो ऑल टाइम हाई से थोड़ी ऊपर की तरफ है। नाउ फ्रैंकली मुझे क्या एक्सपेक्टेड होता है कि मार्केट यहाँ से पहले पहले यहाँ है और उसके बाद ऊपर की तरफ निकले, या मिड पॉइंट जो होता है ना, सीपीआर का मेन पॉइंट होता है, मार्केट आए मिड पॉइंट से ऊपर की तरफ निकले, और ये इस जोन को मैं स्टिल लॉन्ग जोन लूंगा कि मार्केट, और इस जोन को लेट्स से मैं शॉर्ट लूंगा। इस जीपी के ऊपर हम, या इस प्रीवियस जो हमने किया इसके ऊपर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, मार्केट को हम नीचे आने का वेट करते हैं, उसके बाद इस जोन में हम लॉन्ग पकड़ते हैं और मार्केट के ऊपर जाने का, इस जगह न्यू ऑल टाइम हाई करने का वेट करते हैं। फिलहाल यही सिनेरियो है, आप लोग लॉन्ग लगाएं, शॉर्ट लगाएं। एक पहली बात, आपने स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट का हमेशा क्या रखना है। अगर आप ट्रेडर हैं, आप थोड़ा पैसा कमाएं, लेकिन जैसे जैसे आपको आदत पड़ जाएगी ना लगाने की, तो आपको ना अंदाजा हो जाएगा कैसे करना। अच्छा मैं ना एक और काम कर रहा हूँ, जरा इसको थोड़ा बंद कर दूं। और आप इसको याद रखिए कि हमारे पास सीपीआर जो है ना, ये हमारा लिक्विडिटी पॉइंट के ही तकरीबन इक्वल है, ठीक है। इसको भी बंद कर दूं, ठीक है। नाउ एक तो लॉन्ग लगाएं, शॉर्ट लगाएं, स्टॉप लॉस वगैरह, रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रखें। दूसरा, आप हमारे डिस्कॉर्ड को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जैसे ही मार्केट में ना सिनेरियो बदलते रहते हैं, जैसे ही सिनेरियो बदलता है, मेरी आदत होती है कि मैं डिस्कॉर्ड में जरूर अपडेट करूं, और आपको पता हो कि क्या सिनेरियो है क्या नहीं, ठीक है। नाउ अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देती है और स्टे करती है, डेफिनेटली हमारे पास हायर टारगेट है। अगर मार्केट वैसे ही नीचे की तरफ आ रही है, तो उस हमने वैसे इतनी वेक्टर कैंडल जो बनाई है, तो मार्केट तो रिकवर करने नीचे की तरफ आएगी ना, अभी कोई खबर आ जाएगी, एंड देन वी आर गोइंग डाउन, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोग कमेंट भी छोड़ के जाएंगे, आप लोग लाइक भी छोड़ के जाएंगे। फिर बात करते हैं कल, कोई खसूसी अपडेट हुई तो मैं आपको ज़रूर ज़रूर डिस्कॉर्ड में अपडेट कर दूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।